हेलो बेटा, आज हम करेंगे इफेक्ट क्या होता है डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी के ऊपर, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। तो हमें ये पता है क्या कि जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या हम जिसको क्या कॉल कर सकते हैं कंडक्टिविटी, या शॉर्ट फॉर्म में हम कहें कप्पा। हमें ये पता है कि अगर मान लो सॉल्यूशन हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह में है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो यहां पे है, ये क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन किया है हमने इसका, दैट मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट किया है, या हम एक तरह से कहें कि हमने पानी ऐड किया है इसमें। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा बेटा, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम पहले ही है और हमने इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड कर दिया है। ओके, अब अगर हम एज्यूम करें कि मान लो यहां पे कि क्या है हमारे पास 10 आयंस प्रेजेंट हैं, कितने में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। अब हमने वाटर ऐड किया है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं किया है। अब भी क्या है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 आयंस ही हैं, कितने में, 2 सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें कंडक्टिविटी कितनी देखनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर देखनी है बेटा। देखो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था पहले, इतने वॉल्यूम में सॉल्यूशन है, उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर क्या बोला जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी या कप्पा बोला जाएगा। अब हम ये बोल रहे हैं हमने इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर और ऐड कर दिया, तो टोटल हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आयंस का नंबर तो कांस्टेंट है। अब अगर हम फिर से देखें क्या हो जाएगा, ये 5 आयन अब हमारे किस में होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में होंगे। तो डाइल्यूशन से पहले हमारे पास कितने आयंस थे, 10 आयंस थे, कितने में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। डाइल्यूशन के बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतनी जगह में या इतने वॉल्यूम में हमारे पास कितने आयंस आए, 5 आयंस। तो अब पहले करंट को कैरी करे थे 10 आयन, अब करंट को कैरी करें डाइल्यूशन के बाद 5 आयन, तो 5 आयन तो पहले से कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे ना। तो अब हम क्या बोलेंगे बेटा कि ऑन डाइल्यूशन, अब अगर हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो कप्पा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, एज द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये जरूर लिखना है बेटा, क्योंकि हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड किस पे करती है, पर यूनिट वॉल्यूम पे। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑन डाइल्यूशन कप्पा डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। आयंस का नंबर घट गया बेटा पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती जाएगी। ओके बेटा, और अब अगर हम ये कह दें कि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब यहां पे नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस कहां बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। इसलिए कप्पा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बेटा। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। इसके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, लैम्डा एम। ओके, अब इसमें क्या है हमारे पास, वहां पे जगह का क्राइटेरिया था बेटा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह के अंदर आयंस का नंबर देखना है। यहां पे हमारे पास क्या है, 1 मोल है इलेक्ट्रोलाइट के, तो यहां पे हमें जगह काउंट नहीं करनी है,
मान लो इतनी जगह में हमने क्या ले लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं और वो किसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो लैम्डा m हमारा क्या होता है बेटा, कप्पा इंटू वी। अब अगर हम ये कहें कि ऑन डाइल्यूशन, हमने क्या किया, डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट ऐड किया, तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, होगा। वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से लैम्डा m भी इंक्रीज होगा, कप्पा। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जैसे ही हम क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे ऑन डाइल्यूशन, ये इंक्रीज हुआ। अब हम ये कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे हमारे। वो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम पानी ऐड करते जाएंगे बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण जो नंबर ऑफ आयंस है वो बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। तो यहां पे क्या हुआ, एज वहां पे टोटल नंबर ऑफ आयंस नहीं देखने थे हमें देखना था 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो एज टोटल नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसलिए लैम्डा m की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है बेटा। अब अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। यहां पे हमने क्या लिया है, ये हमारा क्या होता है, लैम्डा EQ। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, किसकी बात करें बेटा, कि 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ले रखा है। अब 1 नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है बेटा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इनके करंट कैरिंग कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कॉल किया जाता है। अब अगर हम इसका डाइल्यूशन करें, अगेन लैम्डा EQ हमारा क्या होता है, कप्पा इंटू वी। तो अब हम ये बोल रहे हैं ऑन डाइल्यूशन लैम्डा EQ इंक्रीजेस। क्यों, एज यहां पे भी तो वही है, टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि पानी टकराएगा तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटता जाएगा। एज टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस एज वेल एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके बेटा। अब अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ देखें, तो लैम्डा m हमारा क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो लैम्डा m मोलैरिटी के साथ क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम यहाँ पे लैम्डा EQ कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, ये भी तो नॉर्मेलिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस लैम्डा m डिक्रीजेस। और ऐसे यहां पे होगा बेटा, एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, देखो गड़ा पर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर नॉर्मेलिटी बढ़ाई तो लैम्डा EQ डिक्रीजेस। ये हमारा होता है बेटा इफेक्ट डाइल्यूशन का और कंसंट्रेशन का, किसके ऊपर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझे। इसके ऊपर बेटा बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, कि क्या इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का कप्पा के ऊपर, लैम्डा m और लैम्डा EQ के ऊपर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।